कहा कि ब्लॉक वालों तुम्हारी नींद को मैं हराम कर दूंगा, तुम्हारे घर से कपड़े उठा के मैं लाऊंगा जो तुमने ब्लॉक के पैसे खा खा के बनाया है। ये हराम के मुर्गे खा खा के तुम्हारे पेट दो दो क्विंटल आगे निकले हैं। इन पेटों को हम चीर के निकालेंगे गरीबों का पैसा। याद रखना, ये बीजेपी है। हमने करप्शन के खिलाफ जंग शुरू की है। ये कांग्रेस नहीं है, ये एनसी नहीं है, ये बीजेपी है। ये जब कदम उठाती है, ये एक्शन लेती है। मैंने परसों क्राइम ब्रांच का दफ्तर खड़काना है जम्मू, रविंद्र रैना जी को धरना लगाना है कि ये बीजेपी के वर्करों की हालत है कारा में। भाई टाटा वाले, आप तो शादी में नहीं आते हो गोइला पंचायत में, तो तुम वेंडर का काम कैसे कर रहे थे गोइला? मैं तब बीजेपी वालों को कहता हूं कि आपको बदनाम कर रहे हैं कि बीजेपी के दौर में ज्यादा रिश्वत चल रही है, लेकिन शर्म है मैं यहाँ बदनाम हो रहा हूँ। एज ए डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट हूं मैं। भाई जीआरएस को इन्वेस्टिगेशन करो, उसको सीबीआई के हवाले करो, उसको पिटाई करो, उसको पूछो ये 26,000 रुपया आपके पास किन किन लोगों ने खाया है। जिन जिन अफसरों ने इसको बांटा है उनको सजा लगनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नाम पर कि सफदर हुसैन वानी भारतीय जनता पार्टी का आदमी कारा में है, तो ब्लॉक वाले मेरा पीछा कर रहे हैं। मेरे बिल को बजाय 43,500 के 26,000 बनाया गया। आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त सर्फ करके मेरी एक ये पुरजोर गुजारिश सुनी। मेरी गुजारिश ये है इस वक्त कि हमने यहाँ ब्लॉक काहरा में एक अजीब सा तरीका देखा है। मुझे समझ नहीं आ रही है कि ये ब्लॉक है कि बंगड़ खाना बनाया है। यहाँ तो कमीशन और रिश्वत के बगैर कोई काम ही नहीं चल रहा है। इनको शर्म नहीं है, इनको शर्म नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। लिहाजा मेरी ये गुजारिश है डीसी साहब से कि हमने काहरा ब्लॉक के अंदर काम किया था। 8 कॉन्ट्रैक्टर से हैं हम। 8 कॉन्ट्रैक्टर ने हमने कंपोस्ट पिट बनाए हैं, और कंपोस्ट पिट जो 8 हमने बनाए, सेम हमने 8 ठेकेदारों ने कंपोस्ट पिट बनाए हैं। और जेई एक अशफाक जेई है, किश्तवाड़ का रहने वाला है, वो दौरान कंस्ट्रक्शन जब मैं काम कर रहा था तो वो मेरे वहाँ घर पहुँचा। उसने मुझे फ़ोन किया कि सफदर साहब आप इसको मेजरमेंट करना। इसको मैं मेजरमेंट, मैंने कहा भाई अभी मैंने प्लास्टर करना है, इसका बोर्ड बनाना है। लेकिन आज जब मैंने बिल चेक किए, एक ही लाइन में 8 कंपोस्ट पिट हैं, लेकिन खुसूसन भारतीय जनता पार्टी के नाम पर कि सफदर हुसैन वानी भारतीय जनता पार्टी का आदमी कारा में है, तो ब्लॉक वाले मेरा पीछा कर रहे हैं। मेरे बिल को बजाय 43,500 के 26,000 बनाया गया है। लिहाजा मैंने तहसीलदार साहब से रिक्वेस्ट की है कि अगर सुबह मुख्तलिफ जेई वहां नहीं पहुंचे, उसकी मेजरमेंट नहीं हुई, और मेरे साथ जो 7 और भी पीट बने हैं उनकी मेजर उनके साथ सेम नहीं आई, तो जेई गिरफ्तार नहीं हुआ, तो मैंने हाई कोर्ट के अंदर जाके पूरे ब्लॉक, पूरे डिस्ट्रिक्ट अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करनी है। देखिए पहले ही 2 महीने यहाँ हुए, किसी कारा ब्लॉक ने शर्म है इनके लिए 26 लाख रुपया यहाँ से टाटा वेंडरों के नाम दिया गया है। और बड़ी कुदरत की इन्होंने, हमने जी जीआरएस को दफ्तर डोडा किया, वो ड्रामा बनाया। भाई जीआरएस को इन्वेस्टिगेशन करो, उसको सीबीआई के हवाले करो, उसको पिटाई करो, उसको पूछो ये 26,000 रुपया आपके पास किन किन लोगों ने खाया है। जिन जिन अफसरों ने इसको बांटा है उनको सजा लगनी चाहिए। मैं तब बीजेपी वालों को कहता हूं कि आपको बदनाम कर रहे हैं कि बीजेपी के दौर में ज्यादा रिश्वत चल रही है, लेकिन शर्म है मैं यहाँ बदनाम हो रहा हूँ। एज ए डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट हूं मैं। लिहाजा बराए मेहरबानी करके इन अफसरों को गिरफ्तार करो। पहले टाटा के 8 वेंडरों को गिरफ्तार करो, पुलिस के हवाले करो, पिटाई करो, उनको पूछो वो लोग कौन हैं जिनको ये आपने मटेरियल दिया है या जिनके काम पे आपने काम किया है। भाई टाटा वाले, आप तो शादी में नहीं आते हो गोइला पंचायत में, तो तुम वेंडर का काम कैसे कर रहे थे गोइला? मुझे ये बताओ, वो जीआरएस को क्या वहां फंसा रहे हो? या तो उसने घर खाया है पैसा,
या तो जिन अफसरों ने उसको बांटा है बराबर जीआरएस के साथ उनको सजा लगनी चाहिए। और जेई ने आज इन पिट्टू के बिल बनाए हैं। अगर वो टैंकर सुबह नहीं पहुंचा, एसीडी नहीं पहुंचा, इन 8 पिट्टू को सेम मेजरमेंट नहीं हुई, तो जनाब आली मैंने परसों क्राइम ब्रांच का दफ्तर खड़काना है जम्मू, रविंदर रैना जी को धरना लगाना है कि ये बीजेपी के वर्करों की हालत है कारा में। वाहिद में बीजेपी का एक था और मेरे साथ, अरे कारा के ब्लॉक वालों, तुम्हारी नींद को मैं हराम कर दूंगा, तुम्हारे घर से कपड़े उठा के मैं लाऊंगा जो तुमने ब्लॉक के पैसे खा खा के बनाया है। ये हराम के मुर्गे खा खा के तुम्हारे पेट 2-2 क्विंटल आगे निकले हैं। इन पेटों को हम चीर के निकालेंगे गरीबों का पैसा। याद रखना, ये बीजेपी है। हमने करप्शन के खिलाफ जंग शुरू की है। ये कांग्रेस नहीं है, ये एनसी नहीं है, ये बीजेपी है। ये जब कदम उठाती है, ये एक्शन लेती है। लिहाजा मैं खुसूसन ब्लॉक वालों को कहना चाहता हूं कि पुरानी आदतों को छोड़ो, हराम खाना छोड़ दो, रास्ते पर आ जाओ और जो भी नरेगा का पैसा लोगों का खाया है वो वापस करो। वरना आप ये मत कहो हमारा पता नहीं है। ए ब्लॉक वालों, तुम शाम को खाना खाते हो और हमें सब पता होता है तुमने क्या खाया है। लिहाजा आज 3 महीने से 4-5 बच्चे घूम रहे हैं और उनको ठगा रहे हो। अरे तुम पुलिस वाले, आप क्यों नहीं गिरफ्तार करते हो जीआरएस को? आप उन वेंडरों को गिरफ्तार क्यों नहीं करते हो? तो हमें तफसील दे दो। ये 22 लाख रुपया अगर गोयला पंचायत का टांटा गया है, ये गया कहाँ? ये खाया किसने? ये दिया किसने? क्या जब पुलिस इतना काम नहीं कर पाएगी तो फिर कौन सा क्राइम इन्होंने निकालना है? फिर पुलिस ने कौन सी चोरी पकड़नी है? तो मुझे बताओ। मैं डीएसपी गुंडों को कहना चाहता हूँ, एसएचओ गुंडों को कहना चाहता हूँ कि ब्लॉक वालों की गिरफ्तारियां शुरू करो, इनको पकड़ो। सफदर साहब, कहीं आप अपने मफाद के लिए सब तो नहीं बोल रहे हैं? जनाब, मुझे कोई मफाद नहीं। मैंने टेंडर पे काम किया है। मैं कहता हूं कि मेजरमेंट ले लो, जो मेजरमेंट में आएगा वो ये बिल मुझे दे दो। लेकिन न मैं कमीशन दूंगा, न मैं देता हूं, न मैं किसी से लेता हूं। आपको लगता है कि अभी भी ब्लॉक कारा के अंदर कमीशन चल रही है? जनाब, इनको आदत कब खत्म होगी? ये लगा है कार्रवाई, ये चलता रहेगा। तभी मैं कह रहा हूं बीजेपी वालों को, अगर आपने फिर हिंदुस्तान में हुकूमत बनानी है तो गुंडा नासरी को खत्म करो, इन चोरों को गिरफ्तार करो। लोग आपको दुल्हन की तरह देख रहे हैं कि बीजेपी अच्छा काम कर रही है, लेकिन जब तक ब्लॉक को हाथ नहीं उठाओगे, जब तक इन पर आप कदम नहीं उठाओगे, तब तक लोग खुश नहीं है। डेली रात को प्रेस रिलीज होती है नरेगा की, पीएमएवाई की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है बीजेपी की तरफ से। मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं, ऊपर से हमारे अमित शाह जी कुछ नहीं कर रहे हैं, डॉक्टर जितेंद्र जी कुछ नहीं कर रहे हैं। कम से कम इनको ट्रांसफर करो। अगर कहरा का कोई मुलाजिम है, इसको रिजौरी में लगा दो, रिजौरी वाले को कहरा भेज दो। बराए मेहरबानी करके इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं डीसी साहब को कहना चाहता हूँ कि जो काम हमने किए हैं, बाज़ाब्ता से इस जेई के अलावा कोई जेई भेज दिया जाए और मेजरमेंट वहाँ की होनी चाहिए। आखिर बीजेपी के दौर में ये काम क्यों हो रही है, करप्शन क्यों हो रही है? जनाब, बीजेपी के दौर में ऐसा नहीं होना था, लेकिन ये लोग जाके कुछ हमारे लोगों को आंखों में धूल डालते हैं। जनाब, आपके वर्कर गलत बता रहे। अगर हम गलत बता रहे हैं, ये लोग यहाँ क्या भाई ये ठीक है गलत है, पूछो इन लोगों से। ये ऐसे यहाँ नहीं बैठे हैं, ये जले हुए लोग हैं। जनाब, जब डीसी इंक्वायरी करेगा पहले तो देखो अगर गलत है। 22 लाख की इंक्वायरी को क्यों बंद किया है? हम देख रहे हैं ये 22 लाख जो टांटा गया है गोयला पंचायत का, इसकी इंक्वायरी बंद क्यों है? इसका जवाब मैं लेना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।